नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ईज माई प्रेप पर। तो आज हम सीटेट का पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, पर्यावरण। तो जान लेते हैं पर्यावरण है क्या, पर्यावरण के में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो पर्यावरण का अध्ययन करने के लिए हमें पर्यावरण को जानना जरूरी है कि पर्यावरण है क्या। तो देख लेते हैं पर्यावरण। तो पर्यावरण क्या, साधारण भाषा में हमारा पड़ोस है। इन्वायरमेंट हमारा पड़ोस है, जो भी हमारे आसपास चीज़ें होती हैं, आसपास लोग होते हैं, आसपास वस्तुएं होते हैं, आसपास जो भी माहौल होता है वो हमारा इन्वायरमेंट पड़ोस कहलाता है। देखो, पर्यावरण दो शब्दों से बना, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों तरफ से, आवरण का अर्थ होता है घेरा, मनुष्य के चारों ओर का वह क्षेत्र जो मनुष्य के घेरे रहता है। देखिए, आप एनसीईआरटी की बुक भी देखेंगे तो उसका नाम है आसपास। तो इसको रखने का कारण ये है कि मनुष्य के जो आसपास सभी चीज़ें होती हैं ना, वो उसके पर्यावरण में आ जाती है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे पर्यावरण क्या है। जो भी आपके आसपास चीज़ें उपस्थित हैं वो आपके पर्यावरण में आ जाती हैं। अब देखो, पर्यावरण के घटक देख लेते हैं। एक होता है प्राकृतिक, एक होती है मानव निर्मित। तो प्राकृतिक में जैविक हैं, जो जिसमें जीवन होता है, तो ये आपका जंतु है, पादप है। अजैविक में जल है, वायु है, प्रकाश, ये तो आपके प्राकृतिक घटक हो गए। मानव निर्मित में देख लेते हैं, सड़क है, घर है, इमारत है, पार्क है, संस्कृति, ये आपके क्या मानव निर्मित घटक होते हैं। मतलब ये सभी चीजें मिलके ना पर्यावरण का निर्माण करती है। इनका कहने का मतलब ये है, ये इसके घटक है, ये इसके पार्ट हैं। अब देख लो, इसके क्षेत्र देख लेते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र की क्या, चार क्षेत्र हैं इसके। तो चार क्षेत्रों में देख लेते हैं। सबसे पहले स्थल मंडल है, फिर आपका जलमंडल है, फिर आपका वायुमंडल है, फिर आपका जैव मंडल है। देखिए, स्थल मंडल का जो प्रतिशत है, वो एरिया है 29% है। इसमें देखिए पर्वत आएंगे, आपके पठार आएंगे, मैदान आएंगे। पृथ्वी के ठोस ऊपरी परत को स्थल मंडल कहा जाता है। पृथ्वी की जो ठोस ऊपरी परत है वो आपकी स्थल मंडल में आ जाती है। और देखो, जलमंडल का 71% एरिया है। इसमें क्या आता है, महासागर आएंगे, झील होंगी, नदी आएंगी, जलमंडल का निर्माण करती हैं। अब देखो, जल हमें ना बर्फ के रूप में भी मिलता है और भूमिगत जल के रूप में भी पाया जाता है, जो जमीन के अंदर होता है। अब देख लेते हैं वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर मौजूद, ये गलत हो गया, वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यानी कि जो पृथ्वी के चारों तरफ जो वायु है ना, ये देखिए जैसे ये है, इसमें क्या है, देखो ये इस तरह है कुछ। इसमें क्या 78% पे आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है, और 24 पे आपकी 21 आपकी ऑक्सीजन है, और बाकी CO2 अदर गैसेज पाई जाती हैं। ठीक है, जैव मंडल जान लेते हैं। जैव मंडल क्या है, देखो जहाँ ये तीनों चीज मिलकर जीवन संभव बनाती है वो आपका जैव मंडल कहलाता है। देखिए, जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन संभव बनाती है, ठीक है, जीवन संभव बनाती है, वो आपका जैव मंडल कहलाता है। पारिस्थितिक तंत्र देख लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र क्या, देखो प्राकृतिक क्रियात्मक इकाई है, मतलब जिससे जीवन चलता है, यह क्रियात्मक इकाई है। देखो, जिसमें क्या समस्त जीवधारी आपस में मिलकर पर्यावरण के उन भौतिक व रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, यानी कि एक्टिविटी करते हैं। तो इसके जो घटक हैं, देख लो, घटक देख लेते हैं। इसके तो उत्पादक होता है घटक, एक होता है उपभोक्ता, एक होता है अपघटनकर्ता, ठीक है, और जैविक में, और अजैविक में वही आ जाएंगे तुम्हारे आपके वायु, जल, मृदा। तो हम जैविक पे फोकस करेंगे, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। उत्पादक आपको पता ही है कौन होते हैं, पौधे। पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, सूर्य का क्या प्रकाश मिलता है, लाइट लेते हैं, और वायु से क्या लेते हैं, CO2, ठीक है। इनका जो एक रासायनिक क्रिया के बाद ये पौधे भोजन का निर्माण करते हैं, तो इसलिए उत्पादक होते हैं, मतलब यही भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब उपभोक्ता जान लेते हैं। देखो, उपभोक्ता सबसे पहले देखेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं, शाकाहारी होते हैं, जैसे बकरी, आपका टिड्डा, ये क्या पौधों से भोजन लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या आपके शाकाहारी होते हैं, बकरी, टिड्डा, ये आपके शाकाहारी होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। अब देख लेते हैं द्वितीय उपभोक्ता कौन से होते हैं, ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जैसे मेंढक, बिल्ली, ये इनको खाएंगे, तो ये द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। तृतीय उपभोक्ता में देख लेते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता वे द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं, जैसे शेर क्या होएगा, इनको भी खाएगा, बकरी को भी खाएगा, और लोमड़ी को भी खाएगा, तो तृतीय उपभोक्ता हो जाते हैं। सर्वाहारी में देख लेते हैं, ये उत्पादकों यानी पौधों को खाते हैं और प्राथमिक उपभोक्ताओं का सेवन करते हैं, तो जैसे मनुष्य और बिल्ली, मोर। अपघटनकर्ता कौन होते हैं, इसमें मात्रा आनी थी,
ये मृत जीव जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं, यानी जो मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, उनको अपना ही भोजन बनाते हैं, जैसे जीवाणु और कवक। ठीक है, अब देख लेते हैं खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला विभिन्न जीवों का वह क्रम जिसके द्वारा परितंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रभाव होता है। ठीक है, यानी कि क्या होता है, ये विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं, वो एक क्रम से दूसरे क्रम में ऊर्जा का प्रभाव करते हैं। वही जो श्रृंखला मैंने अभी पीछे समझाई थी आपको, जैसे पौधे से क्या टिड्डा लेगा भोजन, और टिड्डे से क्या मेंढक लेगा, मेंढक से क्या सांप लेगा। तो ये क्या ऊर्जा का क्या प्रभाव हो रहा है, ऊर्जा का एक से दूसरे में ऊर्जा का प्रभाव होता है। ठीक है, और ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा होता है, सूर्य। ठीक है, इसमें आपका वही देखो, परितंत्र में क्या ऊर्जा का प्रभाव होता है। ठीक है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में इस तरह होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं खाद्य जाल। देखिए खाद्य जाल क्या है, अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का वह समूह, अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का वह समूह जो खाद्य जाल कहलाता है। देखिए इसमें ना बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिल जाती है और ये खाद्य जाल बन जाता है। इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण बहुत उद्देश्य मार्ग में होता है। यह पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बनाता है। देखिए क्या होता है, अब पौधे पे क्या जानवर डिपेंड होते हैं, मनुष्य डिपेंड होते हैं। तो क्या अगर एक भोज्य पदार्थ खत्म हो जाता है ना, तो ये दूसरे पे चले जाते हैं। यही खाद्य जाल का काम है। देखो मैं इसको अभी आपको स्लाइड से समझाऊंगा। देखिए अब ये पौधे हैं, पौधे को कौन टिड्डा भी खा रहा है, बकरी भी खा रही है, खरगोश भी खा रहा है। ठीक है, ये फिर आपको टिड्डे को मेंढक खा रहा है, सांप खा रहा है, बाज खा रहा है। तो ये क्या एक विभिन्न श्रृंखलाओं का एक जाल बन चुका है। अब देखिए अगर प्रकृति में किसी कारणवश बकरी खत्म हो जाती है, कि मनुष्य अगर ज़्यादा उस पर डिपेंड हो जाएगा बकरी पे, तो क्या होगा, बकरी खत्म हो जाएगी। तो मनुष्य क्या पौधे भी खाता है, अगर पौधे ही खाएगा तो पौधे के लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जैसे पौधे को कौन खाएगा, खरगोश, खरगोश को कौन खाएगा, सांप। तो एक खाद्य जाल बन जाता है जो परितंत्र के लिए जीवन संतुलन बनाता है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।